मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीयीन व शाफिइल महशर सय्यदना मुमय्यद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वाहिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा वतहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नहरिन फ़ी मक़अदे सिद्क़िन इंदा मलीकिम मुक़्तदिर। सलावत। बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। आज की जो मजलिस अज़ा उर्दू नौखानी की एक बहुत मोतबर और रूहानी आवाज़ हमारे बरादर अजीज़ जनाब साजिद हुसैन जाफरी साहब की वालिदा मोहतरमा के बुलंदी दरजात के लिए मुनक्किद हो रही है। यकीनन माँ की तरबियत औलाद के खून में बोलती है और मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि माँ तो माँ होती है और हर इंसान कायनात में अगर आले मोहम्मद के बाद किसी को सबसे ज़्यादा चाहता है तो वो माँ की ज़ात होती है। माँ की ज़ात के मुख्तलिफ रंग हैं, माँ की शख्सियत की मुख्तलिफ अदाएँ हैं, लेकिन माँ सबसे ज़्यादा हसीन तब लगती है जब माँ एक अज़ादार हो जाती है और अज़ादार होकर जब बच्चों के हाथों को थाम कर गली गली कूचा कूचा फर्श अज़ा खानों में माँ ले जाती है और अपनी गोद को माँ एक ज़ाकिर हुसैन की तरबियत गाह बना देती है। तो मैं समझता हूँ कि माँ की तरबियत का हक अदा हो जाता है और वो माँ ही क्या कि जो अज़ादार न हो, वो माँ ही क्या जो अज़ादार न हो और वो औलाद ही क्या जिसकी तरबियत अज़ादारी के तहत न की जा रही हो। इसलिए कि कुछ सिफतें ऐसी हैं जो इंसान में बाप से आती हैं और कुछ सिफतें ऐसी हैं जो इंसान में माँ से आती हैं। खुदा की कसम अज़ादारी वो दौलत है जो बाप से नहीं आती, माँ से आती है। अली की विलायत बाप से नहीं आती है, माँ से आती है। इसलिए इमाम ने फरमाया जब कभी अपने दिल में अली की मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो बाप को सलाम मत करना, माँ को सलाम करना। बाप को सलाम न करना बल्कि अपनी माँ को सलाम करना कि जिसने खयानत नहीं की है बल्कि अपनी अमानत को अदा कर दिया है। और जब कुरान ये कहे कि वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान से पेश आओ, तो दुनिया एहसान का मतलब ये समझती है कि किसी अच्छाई के बदले में दूसरी अच्छाई
उसके बदले में सिले के तौर पर दे देना। हमारे यहाँ किसी ने मुसीबत में आपकी मदद की तो आपने फौरन कहा आपका मुझ पर एहसान है, आप मेरे आज से मोहसिन हैं। उर्दू का एहसान और होता है, अरबी का एहसान और होता है। उर्दू में एहसान का मतलब यह है कि मुश्किल वक्त में अगर कोई मदद कर ले तो आप उसको अपना मोहसिन कहते हैं, मगर अरबी में एहसान का मतलब है हुस्न सुलूक करना, अच्छे अमल से पेश आ जाना। वो बिल वालिदैन एहसाना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जितना अच्छा अमल तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है उसी तरह का बेहतरीन अमल माँ बाप तक पलटा दो। देखिए मदरसे में औलाद को पढ़ाना आसान नहीं है, यूनिवर्सिटी में बेटे का दाखिला करना आसान नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, 2-3 जुमले तमीज़ के हैं फिर मौजू की तरफ आ रहा हूं। बाप अच्छी जगह रिश्ता कराए एहसान नहीं है, वो उसका फर्ज है, वो उसका हक है। नाम रखे ये एहसान नहीं है, बाप का हक है। आपके सारे खर्चात उठाए, बाप एहसान नहीं कर रहा, बाप का हक है। अब अगर कल को यही बाप बीमार हो जाए और आप उसकी खिदमत करें तो ये एहसान नहीं है। भाई तवज्जो कीजिएगा, ये क्या है? आपका हक है कि माँ बाप की खिदमत की जाए। अब अगर माँ किसी को दूध पिला रही है तो माँ एहसान नहीं कर रही है, माँ अपना हक अदा कर रही है। और बदले में अगर आप माँ की खिदमत कर रहे हैं तो आप माँ पर एहसान नहीं कर रहे बल्कि अपना हक अदा कर रहे हैं। तो सवाल ये कि एहसान होता क्या है? एहसान ये है कि माँ बाप अपनी औलाद को वो अमल दें कि जो दुनिया का कोई माँ बाप अपनी औलाद को ना दे रहा हो। भाई जितना ईसाई अपने बच्चों को चाहता है, जितना हिंदू अपने बच्चे को चाहता है, जितना यहूदी अपने बच्चों को चाहता है, उतना ही हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। तवज्जो कीजिएगा। तो फिर आखिर वो एहसान क्या है कि जो दुनिया का कोई माँ बाप औलाद को नहीं देता मगर हमारे माँ बाप ने हमें दिया है। तो भाई जब फर्ज अदा पर आकर बैठो तो समझो यही वो एहसान था जो हर माँ अपनी औलाद को नहीं दे सकी। अली की मोहब्बत का इकरार करो तो ये वो एहसान है तो हर बाप नहीं दे। तो अब बिल वालिदैन एहसाना का मतलब ये है कि फर्ज अदा बिछाओ, ये बिल वालिदैन एहसाना है। अब्बास का आलम उठाओ, ये बिल वालिदैन एहसाना है। हमारा सलाम हो उन माओ को, उन तहजीबी माओ को हमारा सलाम, उन आजादार माओ को हमारा सलाम, उन आइडियल माओ को हमारा सलाम। ये जिसने इस कौम को नोहा खान दिए, जिसने इस कौम को थोस खान दिए, जिन्होंने इस कौम को सलाम पढ़ने वाले दिए, जिन्होंने इस कौम को उलमा और खुतबा दिए, उन माओ पर हमारा सलाम हो। कुछ माओ का इंतखाब परवरदिगार करता है इसलिए कि निजाम उसी का चल रहा है। हुसैनी निजाम परवरदिगार का जाती निजाम है, इसलिए कि हुसैन ने उसकी तौहीद को बचाया है। अब उस निजाम में जो भी जिस अंदाज से शिरकत करेगा, चाहे आवाज के जरिए हो, चाहे मातम के जरिए हो, चाहे कोई सबील लगा के खिदमत करे, अरे भाई बैठे, चाहे कोई शायरी करके खिदमत कर रहा हो, हर हुसैनी निजाम में अपनी अपनी जिम्मेदारी हर मोमिन पूरी कर रहा है। अब ऐसी तरबियत जो करे उसे माँ कहा जाता है। तो खुदा माँ को पहले चुनता है, अदादारों को बाद में चुनता है। और ऐसी ही माँ कि मजलिस बुलंदी दराजात में आज आप हजरात तशरीफ फरमाए। मैं ज़ाती तौर पर साजिद भाई से और उनके अहले खाना से, उनके बरादरान से ताज़ियत करता हूँ कि मरहूमा ने अपनी तरबियत साजिद भाई की शक्ल में और इनके बाद इनकी नस्ल सिलसिला जारी रहेगा। और जब जब ये नौहों की सदाएं बुलंद होती रहेंगी उसका क्रेडिट इनकी माँ को पहुँचता रहेगा। मैंने मरहूमा का नाम जब पढ़ा इश्तिहार में तो मेरी आंखें भी नमनाक हो गईं। क्या क्या लोग थे ये जो ऐसे नाम रखते थे जिसका नाम ही नरजिस हो। तवज्जो कीजिएगा। और मैंने आज की तकरीर के लिए
सूरह कमर की 55वीं आयत को सरनामे कलाम करार दिया है। आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और ये वो मंजिल है कि जहाँ अल्लाह जन्नत में जाने के बाद की मसरूफियत का जिक्र कर रहा है कि जन्नत में जब चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा। तो परवरदिगार ने कहा इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहरे, मुत्तकीन जन्नत के बागों और नहरों में होंगे। मुत्तकी जन्नत के बागों में होंगे और जन्नत की नहरों में होंगे। तवज्जो कीजिएगा, मुत्तकी के अलावा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। जो तकवे की मंजिल पर है वही जन्नत में जाएगा। तकवा किसी के नजदीक शायद नमाजें पढ़ना हो और रोजे रखना हो, पांचों को चढ़ा लेना हो, आंखों में तुरमा लगा लेना हो, 24 घंटे मस्जिद में रहना हो, मगर मैं तो इतना जानता हूँ अली को इमामुल मुत्तकीन बनाकर बता दिया। जब तक अली के नहीं रहोगे उस वक्त तक मुत्तकीन में नहीं हो सकते। और खुदा जन्नत जाने से पहले पूछेगा अली का मुत्तकी है या गैरों का मुत्तकी है। और अल्लाह ने कहा इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहरे, मुत्तकीन जन्नत के बागों में हैं और नहरों में हैं। तवज्जो कीजिएगा, फी मक़अदे सिद्किन, इन जुमलों का तर्जमा करना आसान नहीं है। मक़अद, फी मक़अदे सिद्किन, सच की मजलिसों में होंगे। और नहीं फरमाया जब सजदे से सर उठाते हैं तो क्या कहते हैं? सजदे से सर उठा के क्या कहा जाता है? अक़उद, उसी की ताकत से बैठता हूं। अक़उद कहते हैं बैठने को, मक़अद कहते हैं बैठने की जगह को। इसका तर्जमा मुफस्सिरीन ने किया है मजलिस, फी मक़अदे सिद्किन, सच्चाई की मजलिसों में बैठे होंगे। जन्नत में जाने के बाद भी मजलिस हाथ से नहीं जा रही है। अब ये मत पूछिएगा वहां मजलिसों में कौन होगा, तो यहाँ मजलिसों में होगा, वो वहां मजलिसों में होगा, मगर हर मजलिस में नहीं, सच्चाई की मजलिस में होगा। सच्चाई की मजलिसों में न झूठा आ सकता है, न सिद्दीका को झुठलाने वाला आ सकता है। भी मक़अदे सिद्किन, सच्चाई, सच्चों नहीं, सच्चों नहीं, सच की मजलिसों में होंगे। इंदा मलिकिन मुक्तदिर, एक कुदरत वाले बादशाह के सामने होंगे। एक कुदरत वाले बादशाह के सामने होंगे। इस आयत से ये पता चला कि जन्नत में मुत्तकियों के अलावा कोई और नहीं जाएगा। और ये मुत्तकी वो हैं जो मजलिसों में शिरकत करेंगे। और मजलिसों की शान ये होगी कि वो खाली कमरे में नहीं होगी, बल्कि एक दरबार लगा हुआ होगा। उस दरबार में एक तख्त होगा, तख्त पर कोई बादशाह होगा। उस बादशाह को कुरान ने क्या कहा? मलिकिन मुक्तदिर, मलिक कहते हैं मालिक को, और मलिक का तर्जुमा किया गया है बादशाह। मुक्तदिर कहते हैं कुदरत वाले को। जन्नत में कोई ऐसा बादशाह बैठा है कि जो कुदरत रखने वाला है। अब मुझसे ये ना पूछिएगा कुदरत रखना किसको कहा जाता है, ये कुदरत ही तो है जो दरवाजा 40 से न हिल रहा हो वो तन्हा उठा कर दिखाए। अरे जब चाहे सूरज को पलटा दे, जब चाहे जलजले को वापस कर दे, जब चाहे मुर्दों को उठा दे, जब चाहे सितारे को अपनी दहलीज पर बुला लेता है। जन्नत में मुत्तकी हैं, मुत्तकियों की मजलिस है, सच्चों की मजलिस, सच्चाई की मजलिस, जहां झूठ का कोई तसव्वुर नहीं है। इंदा मलिक मुक्तदिर, एक ऐसे कुदरत वाले बादशाह के सामने बैठे हैं, मजलिसें लगाई हुई हैं। खुदा जाने जब मजलिस सच्ची हो तो बादशाह खुद कितना बड़ा सच्चा होगा। बादशाह खुद कितना बड़ा सच्चा होगा। रिवायत आई, किससे आई? उसी से जिसने हदीस किस्सा को बयान किया है। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं, हम मस्जिद में बैठे हुए थे, असहाब का मजमा लगा हुआ था और सब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि जन्नत में जाने के बाद क्या होगा। पहुंचे नहीं है, तमन्ना पहले से हुई है।
पहुंचे नहीं है और गुफ्तगू पहले ही से की जा रही है कि जन्नत में जाकर होगा क्या, जन्नत में करेंगे क्या। पैगंबर के कान में आवाज गई कि कुछ लोग अभी से जन्नत में जाने की तमन्ना किए बैठे हैं, बातें हो रही हैं जन्नत में जाके क्या करेंगे। तो रसूल ने कहा क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे से तुम्हें मिलवाऊं जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा, जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा। जाबिर कहते हैं अभी ये जुमले पूरे नहीं हुए थे, मस्जिद के दरवाजे से अली आते हुए नजर आए, मस्जिद से के दरवाजे से अली आते हुए नजर आए और पैगंबर ने इशारा करके कहा ये वो है जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा, ये वो है जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा। हजरत अबू दुजाना पैगंबर के मशहूर सहाबी हैं जिनकी दुआ मशहूर है और आज तक वो दुआ हिरन की खाल पर तावीज़ बनाकर जो है खास तौर पर पहनी जाती है। उन्होंने बढ़कर कहा या रसूल अल्लाह आप तो कहते थे जब तक मैं जन्नत में दाखिल न हो जाऊं उस वक्त तक किसी भी नबी का जन्नत में दाखिल होना हराम है, और आप ये कह रहे हैं कि परवरदिगार सबसे पहले अली को जन्नत में दाखिल करेगा। जाना तो पहले आपको चाहिए, जाना तो पहले आपको चाहिए और आप कह रहे हैं पहले अली दाखिल होंगे। तो पैगंबर ने कहा एक अलम है जिस अलम पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आलो मुहम्मदिन खैरुल बरिया, अल्लाह के अलावा माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आले मोहम्मद अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है। पहले जन्नत में अलम जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा, अलम उठाने वाला अली इब्न अबी तालिब है। पहले जन्नत में अलम जाएगा। अब मुझे जुमला कहने की इजाजत दें, एक अज़ादार मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमा है और आपसे बेहतर ये जुमला मैं कहाँ कहूंगा। अब समझ में आया अलम को आगे क्यों रखते हैं, अलम को आगे क्यों रखते हैं, इसलिए कि हमें पता है जन्नत में जाने के आदाब क्या हैं। पैगंबर ने बताया अलम पहले जन्नत में जाएगा उसके बाद अलम उठाने वाला जाएगा, पीछे पीछे पैगंबर चल रहे होंगे, जन्नत में दाखिला हो रहा है, अली पहले जा रहे हैं पैगंबर पीछे पीछे। अब अली मस्जिद, अब अली जन्नत में जाएं या पैगंबर जाएं कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। हो सकता है कोई ये कहे कि पहले नबी को जाना चाहिए उसके बाद अली को जाना चाहिए, तो इस मजमे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि दरवाजा पहले होता है या शहर पहले होता है, दरवाजा पहले होता है या शहर पहले होता है। तो पहले दरवाजा खुलेगा उसके बाद मदीना इल्म दाखिल होगा। तो अली को आगे रखा और अपने आप को अली से पहले रख दिया ताकि अलम पहले दाखिल हो, फिर अलमदार दाखिल हो, उसके पीछे पैगंबर दाखिल हो, फिर सारे के सारे रसूल पैगंबर के साथ दाखिल हो रहे हो। जैसे ही पैगंबर ने ये जुमला कहा कहने के फौरन बाद इसी आयत की तिलावत की इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहरे, मुत्तकीन सारे के सारे जन्नत के बागों में होंगे। ये आयत पढ़ के बता दिया मालिक मकदूर कोई और नहीं है, अबू तालिब के बेटे को कहा जाता है। सलावत पढ़े मौलाना आवाज से। देखो भाई खुदा इस बच्चे को सलामत रखे, ये भी माँ की तरबियत बोल रही है, ये भी माँ की तरबियत बोल रही है। और जाहिर बच्चा आपके सामने है तो किसी को मेरे इस फैसले पर इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे पर अभी नमाज वाजिब नहीं हुई है। और इन्हें फरमाया मैंने जुमला क्या कहा है, इस बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं है, रोजा वाजिब नहीं है, हज और ज़कात वाजिब नहीं है, अली की विलायत अभी से वाजिब हो चुकी है, अली की विलायत अभी से वाजिब हो चुकी है। तो अली का नाम कुरान में है मलिक मकदूर, कुदरत वाला बादशाह, कुदरत वाला बादशाह, मलिक बादशाह। तवज्जो कीजिएगा, मलिक है मुजक्कर, मुअन्नस क्या बनेगी, मलिक की मुअन्नस क्या है, मलिका,
तो अब तर्जुमा क्या होगा? मलिक है बादशाह, मलिका कौन है? शहजादी। खुदा ने अली को मलिक कहा, जुमला मेरा दाया मत कीजिएगा, और फैसला कर दिया जहां मलिक है वही मलिका है। जहां मलिक है वही मलिका है। तारीख में मलिका सिर्फ दो ही का लक़ब है, या तो ज़हरा की माँ खदीजा को मलिकातुल अरब कहा जाता है, या मेहदी की माँ नरगिस को मलिका कहा जाता है। वो भी मलिका है, ये भी मलिका है। वो अली की सास हैं, ये अली की बहू है। गौर नहीं फरमाया? अली वो मलिक हैं जिसकी सास को भी मलिका कहते हैं, जिसकी बहू को भी मलिका कहते हैं। मलिका शहजादी है, शहजादी है। आले मोहम्मद भी रिश्ता देख कर लेते हैं। जब दूल्हा बादशाह हो तो दुल्हन का शहजादी होना शर्त है। कुछ लोगों पर तरस खा के कुछ और औरतों को भी हरम में दाखिल कर लिया जाता है, मगर याद रहे उम्मती शहजादियों का मुकाबला नहीं कर सकते। मलिका किसका लक़ब है? जनाब नरगिस सलामुल्लाह अलैहा। और खुद लफ्ज़ नरगिस रूमी जबान का लफ्ज़, रूमी यूनानी जबान का लफ्ज़ है। और नरगिस कहते हैं फूल को, जिसे आप नरगिस कहते हैं। फारसी में नरगिस है, अरबी में यूनानी में नरगिस है। ऐसा फूल जिसमें 6 पत्तियां हों, और उन 6 पत्तियों, सफेद रंग की 6 पत्तियां सूरज की तरह, और दरमियान में प्याले की शक्ल में जर्द रंग का एक फूल होता है। यानी फूल के अंदर एक और फूल। तो जब आप उसे सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई आंख आपको बड़े गौर से देख रही है, इसलिए आंखों को नरगिस से तशबीह दी जाती है। आंखों को नरगिसी, नरगिसी कोफ्ते तो सुने हैं, ऐसे ही होते हैं। पत्तियां सफेद हैं और दरमियान में दर्दी की तरह एक प्याला है। ऊपर से देखें तो यही शक्ल आएगी, लेकिन शौरा ने तारीफ की तो कहा नरगिसी आंखें हैं, यानी हुस्न बयान कर दिया कितनी प्यारी आंखें। मीर अनीस ने हजरत अली असगर की आंखों की तारीफ करते हुए बहुत खूबसूरत शेर कहा। कदरदान बैठे तो सुना रहा हूं, वरना मैं अपनी मजलिस में शेर बहुत कम पढ़ता हूँ। हालांकि मुझे पढ़ने का हक है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शेर पढ़ूं, लेकिन बहुत कम पढ़ता हूँ। जब पढ़ता हूँ तो किसी वजह से पढ़ता हूँ। आंखों में आंसू हैं, थोड़ी सी सुर्खी है, आंखों की तारीफ की। रोए हैं फुरकत शहे अली जनाब में, रोए हैं फुरकत शहे अली जनाब में, नरगिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। रोए हैं फुरकत शहे अली जनाब में, नरगिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। भाई तवज्जो रहे, नरगिस फूल है मगर हमारे यहाँ गुले नरगिस कहा जाता है, इदाफे के साथ के नरगिस का फूल है। कायनात में बहारें आती हैं मगर खिला साथ साथ है। हर गुले नरगिस कभी सलामत नहीं रहता, मगर ये वो गुले नरगिस है जो तौहीद के बाग में खिला है। 1400 बरस हो गए, आज तक महक रहा है। अच्छा भाई, अब जाहिर है अरीफ भाई जैसे शायर हैं, साजिद भाई जैसे नौखान है, माशाल्लाह तशरीफ फरमा है हमारे सोहेल भाई, और असद आगा साहब आ जाएं तो मैं एक और इजाफा कर दूं। असद भाई, नरगिस पे बात हो रही है, नरगिस फूल, नरगिसियत भी बहुत से लोगों में पाई जाती है। बुजुर्गों को तो बताने की जरूरत नहीं है कि साहब फला में बड़ी नरगिसियत है, लेकिन बच्चों को बता रहा हूं कि नरगिसियत कहा किसको जाता है? जो अपने अलावा किसी को समझे ही ना, उसे क्या कहते हैं? नरगिसियत।
अपने ही बारे में सोचना, अपनी नमूद और नुमाइश के बारे में सोचना, अपनी ही तारीफ के बारे में सोचना। पता चला इतना प्रोटोकॉल था नरगिस का कि नरगिसियत वजूद में आई, और मतलब ये हुआ कि अगर कोई हकदार न हो और अपने बारे में वो सोचने लगे कि जिसका वो अहल ही नहीं है, तो उसे कहा जाता है नरगिसियत। और ये नरगिसियत अभी से पैदा नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से इस्लाम में पाई जाती है। किसी को खिलाफत की नरगिसियत है, बहुत देर में समझे। किसी को अली के फजाइल चुरा चुरा कर लक़ब अपने नाम के साथ लगाकर नरगिसियत दिखाने का शौक है। भाई नरगिसियत करने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर वो सलाहियत तो पैदा करो जो तुम्हें बाग़ इस्लाम का गुल नरगिस बना दे। मेरा जुमला जाया मत कीजिएगा, नरगिसियत का हक कायनात में किसी को हासिल नहीं है, उन्हीं को हासिल है जिसके घर में नरगिस मौजूद है। अच्छा भाई, नरगिसियत का मतलब क्या है? आना, मैं, अब मैं हूं तो इस्लाम ने तो मना किया, पैगंबर ने कहा आना तो उसके लिए, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम किस बात पर आना कर रहे हो? तो जिस रसूल ने पूरी जिंदगी आना की ममानियत की, वो अगर खुद किसी आना पर आ जाए, आना जायज नहीं है, मगर एक मौके पे है, एक मौके पे है। कुछ चीजें जायज नहीं है इस्लाम में, कभी कभी हो जाती है। अब ये आप पर है कि आप कब उसको जायज मकाम पर लेकर आते हैं। तवज्जो कीजिएगा, झूठ बोलना जायज नहीं है, तकय्ये में वाजिब है। गुस्सा करना जायज नहीं है, मौके पे अगर न हो तो बुज़दिली हो जाती है। हद से बढ़े तो दहशतगर्दी हो, कंट्रोल में रहे तो मर्दांगी हो। तो बहुत सी चीजें जायज नहीं है, मगर मौके पे देखा जाता है कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। खुदा की कसम, तकब्बुर सिर्फ उसके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। मगर जब खंदक में अमर का सर लेकर चले तो तकब्बुर के साथ चल रहे थे। अधाब ने कहा या रसूल अल्लाह, तकब्बुर तो जायज नहीं है, अली तकब्बुर कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा तुम्हारे लिए नहीं है, अली के लिए जायज है। अब पैगंबर की हदीस है कि मेरा नाम और कुनियत जमा मत करो, यानी अगर मोहम्मद नाम है तो अबुल कासिम मत कहो अपने आप को, और अगर अबुल कासिम किसी की कुनियत है तो नाम मोहम्मद मत रखो। हराम है, हराम है ये। हमारे यहाँ तो कुनियत है ही नहीं, अरबों में तो है। तो अरबों में हराम है कि अगर कोई मोहम्मद नाम का हो और अपने आप को अबुल कासिम कहलाए। पैगंबर ने कहा हराम है हराम, मगर जब तब पे हराम कर चुके हैं, उसके बाद का तुम पर हराम है, अली के लिए जायज है। गौर नहीं फरमाया आपने, सब पर हराम है, अली पे जायज है। मोहम्मद हनफिया नाम रखा बेटे का, मोहम्मद कुनियत रखी अबुल कासिम। तो मोहम्मद हनफिया मदीने की गलियों में तराते हुए कहते थे, है कोई तुम में जो मोहम्मद भी हो और अबुल कासिम भी हो? ये शरफ मुझे हासिल है, ये शरफ मुझे हासिल है। तो फिर अली ने बेटे का नाम मोहम्मद रखा और कुनियत अबुल कासिम रखी, और कयामत तक के लिए ये शरफ नरजिस के बेटे को दे दिया। 12वां मोहम्मद भी है और 12वां अबुल कासिम भी है। जो किसी के लिए जायज नहीं है वो नरजिस के बेटे के लिए जायज है। जो किसी के लिए जायज नहीं है वो वहां जायज है। अब ये पूरी फहरिस्त है कि क्या आपके लिए जायज है
और रसूल पे हराम है। और क्या आप पर हराम है, रसूल पे हलाल है? ये तकसीम बता रही है, ना रसूल उम्मत जैसा है, ना उम्मत रसूल जैसी है। नबी पर तहज्जुद वाजिब है, आप पर मुस्तहब है। आप 4 से ज्यादा नहीं कर सकते एक वक्त में, रसूल को इख्तियार है। गौर नहीं फरमाया आपने। आराम आराम से आऊंगा एक जुमले के लिए, एक जुमले के लिए। प्याज और अदरक आप पर हलाल है, नबी पे हराम है। क्यों? अगर जायके के साथ खुशबू भी तब्दील हो जाए और उसमें कराहट पाई जाए तो अल्लाह अपने हबीब के लिए ममनू कर देता है। तुम खा सकते हो, पैगंबर के लिए नहीं है। आप सहरी और अफ्तार के दरमियान कुछ ना कुछ खाना वाजिब है, अफ्तार वाजिब है। अगर कुछ खाएंगे, मतलब आपने कहा हम मतलब ये कि बस रोजा चल रहा है, सहरी और अफ्तार के दरमियान अगर आपने कुछ नहीं खाया, रोजा नहीं होगा। खाना वाजिब है, नबी के लिए जायज है, खाए या ना खाए। बहुत अहम मसला बता रहा हूं। और अब सुनिए अगला जुमला, औरों के लिए जायज, आप पर हराम। कुछ चीजें आप पर हराम, पैगंबर के लिए जायज। रसूल के लिए शरीयत के मामलात और हैं, उम्मत के लिए शरीयत के मामलात और हैं। भाई तवज्जो। तो अब अगर किसी की बीवी हो तो निकाह करने का इख्तियार भी उसी के पास है और तलाक देने का इख्तियार भी उसी के पास है। भाई अपनी भाभी को तलाक नहीं दे सकता, मगर अली से कहा, या अली सिर्फ तुझे इख्तियार है, मेरी जिस बीवी को चाहे तलाक दे। और फरमाने हैं आप, या अली तुम्हें इख्तियार है, औरों के लिए नहीं है, औरों के लिए नहीं है। औरों पे हराम है, औरों पर तो शादी भी हराम है। इसलिए कि मात शादी हराम है, मात शादी हराम है। भाई तवज्जो कीजिएगा, मात शादी हराम है। इम्कानात थे कि बाद रसूल कोई इधर से उधर ना पहुंच जाए, तो मां कहकर शादी हराम करवा दी। तुम्हारी माएँ हैं और बड़ी मोहतरम माएँ हैं, माशाल्लाह, बगैर बेटों के माएँ हैं। माँ तो है, गोद खाली हो तो क्या हुआ, दिल रखने के लिए कहा चलो कुछ नहीं है, मगर ये सारी उम्मत वाले, ये कलमा गो तुम्हारे बेटे हैं और तुम सब इसकी माए हो, और माँ से शादी हराम होती है। लिहाजा अब बादे पैगंबर किसी की ज़ौजियत न मत जाना, इसलिए कि बेटे की शादी माँ से हराम हो जाती है। तवज्जो कीजिएगा। अब मुझे नहीं पता ये फजीलत में है या पाबंदियों में है, ये फजीलत में है या पाबंदियों में है। खुदा कोई काम बिला वजह नहीं करता। किसी का शादी का इम्कान था जभी तो माँ बनाया। अजब, ये बहस मुझे छेड़नी नहीं थी, माँ की मजलिस है तो मैं एक जुमला और अर्ज करता चलूं। माएँ भी कई तरह की होती हैं, एक नहीं होती। एक माँ वो जो हकीकी होती है, पैदा करे, जो आपको पैदा करे वो हकीकी माँ। एक होती है मजाजी। मजाजी कौन सी है? जो आपको पढ़ाए, तालीम दे, मजाजी माँ। जो आपकी सास हो, बहुत से चेहरों पे मुस्कुराहटें आ रही हैं। सास भी माँ है, उस्तानी भी माँ है, मगर मजाजी है, हकीकी नहीं है। और जो पैदा करे वो हकीकी है। अब अगर माएँ बनाई गई मोमिनों की तो हकीकी तो हो नहीं सकती, नहीं समझे, मजाजी कहलाएंगी। और अगर हकीकी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कि बहुत से बाप बेटों में आ जाएंगे।
नहीं समझ रहे, देर में समझे यार, देर में समझे। बहुत से बापों को बेटा मानना पड़ जाएगा तो शजरे उलट पुलट हो जाएंगे, तो हकीकी तो हो नहीं सकती, मजाजी हैं, मजाजी हैं। तो सारी माएँ हैं मजाजी और ये है उम्मुल मोमिनीन है मजाजी। तो जहां कोई मजाजी हो वहां कम से कम एक हकीकी उम्मुल मोमिनीन का होना जरूरी है। नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अरे जितनी थी सबको खाली गोदों में रहकर मजादी माँ बनाया और खदीजा को 11 इमामों की माँ बनाकर हकीकी उम्मुल मोमिनीन बना दिया। तो जब सबको उम्मुल मोमिनीन बनाया तो फातिमा की तरफ देख के कहा, अंते उम्मु अबीहा, तू अपने बाप की माँ है। तुम अपने बाप की माँ हो, भाई तवज्जो रहे। अच्छा आदम की माँ है, ईसा की तो माँ है, आदम की माँ है नहीं है, ना बाप है और ना माँ है। लेकिन अगर मैं कहूं है तो, अगर मैं कहूं है तो ये जमीन क्या है? माँ है या नहीं है? धरती माँ है, ये पाकिस्तान हमारी माँ है और बड़ा शौक है बेटों को माँ से गद्दारी करने का, माँ की इज्जतों को तार तार करने का। हम तो इसी में पैदा हुए, हम तो इसी में मर जाएंगे। ज़बानी कहने से कुछ नहीं होता, अपनी मिट्टी के तो होकर दिखाओ पहले। तो जो जिस खाक से बने वो खाक उसकी माँ होती है। आदम को खुदा ने जिस मट्टी से बनाया था उस मट्टी को आदम की मजादी माँ कहा जाएगा। तो जब मजादी माँ हो तो फिर कहीं ना कहीं बल्दियत भी नजर आ जाएगी। तो जो तुराब से बने तुराब उसकी माँ हो और जो अबू तुराब हो जाए। अच्छा भाई बात रह गई थी, अब मैं दोबारा आ रहा हूं। नरगिसियत पर बात हो रही थी। नरगिसियत कोई अच्छी चीज नहीं है, मगर कभी कभी अच्छी है। जैसा कि मैंने गिनवाया, उम्मत पे जायज नहीं था, अली पे जायज था। रसूल ने कहा आना उसके लिए है, तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है। मगर एक मंजिल पे रसूल खुद आना और अनानियत से मोहब्बत करते हैं। कब करते हैं? अना वाली में नूरन वाहिद। नहीं पहुंच रही बात? हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। तो जो पैगंबर पूरी जिंदगी अना को मना करता रहा, उसने जब अना कहा तो मोहब्बत अली में कहा, मोहब्बत अहले बैत में कहा। अनानियत अच्छी चीज नहीं है, नरगिसियत अच्छी चीज नहीं है, मगर वाहिद आले मोहम्मद का दरबार है कि जहां अना जेब देती है तो फिर कहो अना मजनून हुसैन। मैं हुसैन के दीवानों में हूँ, मैं हुसैन के दायरों में हूँ, मैं हुसैन के मातमियों में हूँ, मैं हुसैन के मदखानों में हूँ, मैं हुसैन के अदादारों में हूँ। मैं अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन अगर आले मोहम्मद से जुड़ जाए तो फजीलत बन जाती है। फजीलत अब इसमें कितनी ही नरगिसियत हो जायज है, जायज है कोई मुझ जैसा आदमी? तकब्बुर नहीं है, शुक्र का मकाम है। कोई मुझसे अच्छा नोहा पढ़ने वाला असद आगा भाई ये कह सकते हैं, खुदा इन्हें सलामत रखे। हमारे साजिद भाई तशरीफ फरमा हजरत अब्बास का जो नोहा ये पढ़ते हैं मशहूर जमाना, ये कह सकते हैं कि गिने चुने नोहे जो हजरत अब्बास पर पढ़े गए उनमें एक मैं ऐसा हूं कि मैंने रुलाया है, कोई मुझसे ज्यादा रुलाने वाला इस नोहे पर
तो ये गुनाह नहीं है, ये तकब्बुर नहीं है, खुदा इससे नाराज नहीं होता, इसलिए कि खुदा भी देखता है फख्र किन हस्तियों के मुकाबले पे किया जा रहा है, किन हस्तियों के मुकाबले में आना है, आना सिर्फ इसी मंजिल पर देवा है। तो जनाब नरजिस मलिका शहजादी, और मैं बहुत कम इस अंदाज से गुफ्तगू करता हूं, आज मेरा जी चाह रहा है इसलिए कि ये पहलू बहुत खूबसूरत है। नरजिस के अदद हैं 313। नरजिस के कितने अदद हैं? 313। तो जो माँ का बातिन था उसी तादाद के मुताबिक गोले नरजिस के खास मोमिनों की तादाद को रखा। माँ का अदद 313 और मेहदी के खास असहाब कितने? 313। इसलिए जनाब नरजिस आप सामर्रा जाएं तो आप देखेंगे कि ज़री है अक़दस के अंदर जहां इमाम हसन अस्करी सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह, इमाम अली नकी सलवातुल्लाह बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप, और मादरे साहिबुल असर और उनकी फूफी जनाब हकीमा खातून जो गवाह है इमाम ज़माना की के वजूद की, ज़री के अंदर आराम फरमा। लेकिन उनके साथ और भी शख्सियात हैं जिनकी ज़री में कब्र जाहिर नहीं है लेकिन वो भी वहीं पर हैं। इमाम 10वें इमाम की वालिदा जनाब समाना खातून भी वहीं हैं। इमाम हसन अस्करी की माँ जनाब सूसन खातून भी वहीं पर हैं, और साहिबुल अमर के चचा सैयद जाफर जिनके हम औलाद हैं वो भी वहीं पर हैं, और दूसरे चचा सैयद हुसैन इमाम नकी के बेटे जिनकी आवाज इमाम ज़माना से मुशाबे है, वो भी वहीं दरी के अंदर हैं। और अबू हाशिम जाफरी जो असहाब में है, 4 आइम्मा का ज़माना देखा और नस्ल हजरत जाफर तैयार में है इसलिए जाफरी कहलाते हैं, और अमीन है आले मोहम्मद के उलूम के, वो भी वहीं पर हैं, वो भी वहीं पर हैं। जब कोई अमानत का हक अदा करे तो पहलू में जगह मिलती है, और बनी हाशिम की एक बड़ी तादाद वहां पर है जिनके नाम कोई इसलिए बता रहा हूं तो कि जहां पे नरजिस का जिक्र है तो आपकी खिदमत में ये बात भी पहुंचा दी कि कभी जाएं तो याद रखिएगा ज़ियारत में। तो वहां जो ज़ियारत लिखी है उस ज़ियारत में जनाब नरजिस के लिए एक लक़ब है, और उस लक़ब पे मैं आज की तकरीर खत्म कर दूंगा। कहने लगे अस्सलाम अलैके या शबीहता उम्मो मूसा, उस पर सलाम जो मादर मूसा की शबी है, उस पर सलाम जो मादर मूसा की शबी है। खुदा जाने जिस मेहदी की माँ मादर मूसा की शबी हो तो फिर वो खुद किसकी शबी होगा? वो खुद किसकी शबी होगा? जनाब नरजिस वाहिद है पूरी तारीख ज़नाने आलम और तारीख बनी हाशिम में कि जिन्हें शबी है उम्मे मूसा कहा गया, शबी है मादर मूसा। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, कुरान ने कहा वो औहैना इला उम्मे मूसा, और हमने मूसा की माँ पर वही की, हालांकि मूसा की माँ नबी नहीं है मगर परवरदिगार कह रहा है हमने मूसा की माँ पर वही की, नाम भी नहीं लिया है मगर निस्बत मूसा की रखी है, मूसा की माँ पर वही की है, इसलिए कि उसने काम इतना बड़ा किया है कि अगर उस पर वही भी हो जाए तो कोई जाए ताज्जुब नहीं है। फरिश्ता मूसा की माँ के पास आए और आकर कहे अपने बच्चे को दरिया में डाल दो तो खुदा उसे वही कहता है, और अगर अली की माँ काबे की दीवार के पास हो और आवाज आ रही हो अंदर आ जाओ तो फिर इसे क्या कहा जाता? फिरौन का जमाना है और फिरौन नहीं चाहता कि कोई अल्लाह वाला पैदा हो, अल्लाह वाला पैदा हो। बच्चे गिराए जा रहे हैं, नौमौलूद बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। ये किसका काम है? फिरौन का। पैगंबर ने कहा था मैं मिस्ले मूसा हूं,
इस उम्मत में, और अली की मिसाल हारून की है। तो जब रसूल मिस्ले मूसा है मनसब में, मनसब समझाया है विसायत के एतबार से, मर्तबे के एतबार से नहीं, वसी समझाया है। मैं वो हारून, ये मूसा, तो अली मेरा हारून है, मैं मूसा हूं, इस लिहाज से है। वरना मूसा कहां और कहां पैगंबर अकरम, तवज्जो कीजिएगा। तो विसायत की मिसाल में कहा, तो जब रसूल मिसले मूसा हैं, खुदा जाने कौन इस जुमले तक पहुंचेगा। तो कोई मिसले फिरौन भी तो उम्मत मोहम्मद में होना चाहिए। जब हारून भी है और मूसा भी है, तो कोई फिरौन भी तो रसूल की उम्मत का होना चाहिए। अब मुझे मजबूर न कीजिए कि मैं पैगंबर की हदीस पढ़ूं कि कौन फिरौन है, मगर मैं इतना जानता हूं फिरौन ने पूरी कोशिश कर ली कि हादिया बरहक पैदा ना हो और बच्चों को दिबा करवा दिया था। तो जो नौमौलूद बच्चों का कातिल हो वो उसी उम्मत का फिरौन होता है। ऐसे माहौल में मूसा आए और कहा दरिया में बहा दो, हिफाजत हमारा काम है। साहिबुल अम्र भी ऐसे अहद में आए कि बनी अब्बास चाह रहे थे कि हसन अस्करी का कोई वारिस दुनिया में ना आए। इससे बड़ा जुमला मैं आज की मजलिस में नहीं कह सकता। तो हजरत नरजिस को शबीह मूसा कहकर बतलाया, मादर मूसा की शबी कहकर बतलाया कि जो काम अल्लाह तारीख अंबिया में मूसा की माँ से ले रहा था, वही तारीख इमामत में मेहदी की माँ से ले रहा था। मूसा के कातिल पूरी कोशिशें करने के बाद भी मूसा के वजूद को न मिटा सके। ऐ नरजिस, मेहदी को पालती रहो, पालना तुम्हारा काम है, महफूज रखना हमारा काम है। तुम शबी है मादर मूसा हो। इमाम हसन अस्करी जब रुखसत हुए, साहिबुल अम्र की उम्र 5 बरस की है और जनाब नरजिस की गोद में, और वसीयतें हो रही हैं। ऐसे मौके पर हजरत नरजिस पूछती हैं, आप तो जा रहे हैं, घर में कोई है नहीं, मैं क्या करूंगी? ये 5 बरस का वारिस जो है जमाने के इमाम को कैसे पालूंगी? मिसले मादर मूसा है। और मजलिस का नतीजा बहुत अहम है। आखिरी बस 2-3 जुमले हो गई तकरीर, इससे ज्यादा मौका नहीं है बयान का। तवज्जो चाहता हूँ एक जुमले पर। क्या होगा? तो ये जो वसीयत है इमाम हसन अस्करी सलवातुल्लाह व सलामु अलैह, साहिब किबरीत अहमर मोहम्मद बाकर बीरजंदी ने अपनी किताब में लिखा है। हवाला दे रहा हूं, बाद में कोई ना कहे हमने तो सुना ही नहीं है। और मेरी किताब दुर्रियत अब्बास अलमदार, उसमें मैंने पूरे हवालों के साथ इस रिवायत को लिखा है। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, नरजिस घबराना नहीं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो घर के पिछले दरवाजे से निकलना, नहरे दजला का किनारा होगा, उसमें एक कश्ती होगी, कश्ती में एक बुजुर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, उसमें जाकर बैठ जाना, वो तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे और जब तक खुदा चाहेगा वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। एक मर्तबा पूछा, मेरे वाली जरा बताइए तो कि वो है कौन? तो इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, उनका नाम अबू उबैदा अली इब्ने हमजा इब्ने अली इब्ने हमजा इब्ने हसन इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास इब्ने अमीरुल मोमिनीन है। खुदा ने अब्बास की औलाद को पाबंद किया है कि जब तक खुदा चाहेगा वजूद मेहदी का होगा, हिफाजत औलाद अब्बास से अलमदार करे। तो जुमला कह दूं, वो मादर मूसा हैं, ये शबीह मादर मूसा हैं। उन्हें ये हुक्म है कि बच्चे को दरिया की लहरों में छोड़ दो, बच्चे को बचाना हमारा काम है। इमाम हसन अस्करी कह रहे हैं, तुम भी कश्ती में बैठ जाना, हिफाजत करना परवरदिगार का काम है। फर्क ये है कि अल्लाह ने मादर मूसा के मामले में जो काम फरिश्तों से लिया था, वो मेहदी के मामले में औलाद अब्बास से लिया है।
औलादे अब्बास अलमदार से लिया। 20 बरस तक जनाब नरजिस हजरत अब्बास के पोते के घर में रही हैं और हिल्ला में मकाम इमाम मेहदी मौजूद है। ये वो जगह है जो उनका मकान था औलादे हजरत अब्बास का, ये जहां 20 बरस तक गैबत सोगरा का जमाना साहिबुल अम्र ने वहीं गुजारा, वहीं पर गुजारा। अब समझ में आया अब्बास का मर्तबा क्या है, अब्बास का मर्तबा क्या है। इससे बेहतर जुमला शायद न कह सकूं। सारे आलमीन मेहदी की पनाह में है, मेहदी औलादे अब्बास की पनाह। खिताबत की लफादियां नहीं हैं, खिताबत की लफादियां नहीं है। ईरान के शायर शेर कहा उसने, यौमुन अबुल फजले इस्तजारुन बेहिल हुदा, और वो दिन जब मरकज हिदायत ने अब्बास में पनाह ली। मरकज हिदायत ने यानी हुसैन ने, मरकज हिदायत ने अब्बास में पनाह ली। एक मिसरा कहा, दूसरा छोड़ दिया। ये कहकर छोड़ दिया कि अब्बास की इतनी तारीफ मैंने कर दी है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अब्बास इसके हकदार नहीं है जितनी तारीफ मैंने अब्बास की है। दूसरा मिसरा छोड़ दिया। रात को सोया, ख्वाब में हुसैन आए और आकर कहा, दूसरा मिसरा क्यों नहीं कहता। उसने कहा, आका मैंने अब्बास की इतनी फजीलत लिख दी है कि शायद अब्बास उसके हकदार नहीं है। हुसैन ने कहा, मैं मिसरा दे रहा हूँ, लिखो। आशूर के दिन मैं है अब्बास में था, आशूर के दिन मैं पनाह अब्बास में था। दीनस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। जो दीन को पनाह दे उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन को पनाह दे उसे अब्बास कहते हैं। हो गई गुफ्तगू, खुदा मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। शायद ये एक अजीब इत्तेफाक है, ये हमारे साजिद भाई हजरत अब्बास के नौहा बड़े खुलूस के साथ पढ़ते हैं, और तकरीर का इख्तिताम भी खुद ब खुद अबुल फजल के मसाइब पर हो रहा है। एक माँ की मजलिस हो तो कैसे मुमकिन है अब्बास की माँ का जिक्र ना आए, अब्बास की माँ का जिक्र ना। 28 रजब को काफिला चला, अब्बास को बुलाया और बुला के कहा, जा रहे हो। कहा, अम्मा जा रहा हूँ। अब्बास बैठ जाओ। कब्र पैगंबर थी, अब्बास की माँ कब्र रसूल के सरहाने बैठी, अब्बास को सामने बिठाया। बस वही वक्त था, सर से चादर को हटाया, अब्बास का एक हाथ अपने सर पे रखा, दूसरा कब्र रसूल पे रखा और कहा, अब्बास बताओ एक हाथ कहाँ है। कहा, अम्मा आपके सर पर है। दूसरा हाथ कहाँ है। कहा, अम्मा कब्र नबी पर है। कहा, अब्बास तुझे सर का वास्ता, तुझे नबी की कब्र का वास्ता। अब्बास वादा करो, अरे जब तक तुम जिंदा रहोगे कोई एक तीर भी हुसैन तक ना पहुंचने पाए। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अब्बास वादा करो हुसैन के मुहाफिज तुम हो। अब्बास ने वादा किया और वादे को पूरा किया। जब तक अब्बास जिंदा रहे एक जख्म भी हुसैन तक ना आ सका, एक जख्म भी हुसैन को न लगा। मगर जब काफिला वापस आया और किसी ने जनाब उम्मुल बनीन से कहा कि लुटा हुआ काफिला वापस आ गया, फातिमा सुगरा के हाथ को थामा और दूसरे हाथ में हजरत उम्मे सलमा का हाथ लिया और सीधी चली बैरून मदीना और वहां पहुंची जहां खैमे लगे हुए थे और काफिला ठहरा हुआ था। उस वक्त कयामत हो गई कि जब हजरत ज़ैनब से किसी ने कहा, अब्बास की मां आ रही है, अब्बास की मां आ रही है, तो रोकर कहा था, अरे मुझे कहीं छुपा दो, इसलिए कि ज़ैनब मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। एक मर्तबा मादरे अब्बास खैमे में दाखिल हुई, खैमे का पर्दा हटाया और दाखिल होते ही कहा, मेरी शहजादी कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है। किसी ने इशारा किया और कहा, वो जो बीवी बैठी है वो आपकी शहजादी है। दूर से देखकर कहा, ये मेरी शहजादी नहीं है, ये मेरी शहजादी नहीं है। किसी ने कहा, क्यों? कब मेरी शहजादी तो जब गई थी तो बाल से थे, ये तो कोई ज़ईफ़ा है जिसकी कमर झुकी हुई है।
खुदा किसी गम में न रुलाए जिसके बाल सफेद हो चुके हैं। एक मर्तबा करीब बढ़ी, जनाब उम्मुल बनीन को गले लगाया और गले लगा के कहा, शहजादी तुमने सही कहा। अरे जब ज़ैनब गई थी तो जवान थी, अब वापस आई है तो बूढ़ी हो गई है। क्यों ना हो, जितने अकबर का लाशा देखा हो, जितने अब्बास का लाशा, जितने भाई का कटता हुआ गला देखा हो, वो ज़ैनब बूढ़ी क्यों ना हो जाए। अज़ादारों एक एक शहादत को बयान किया। अब्बास की माँ बताती जाती थी, अकबर का लाशा आया, कासिम का लाशा आया, और मोहम्मद के लाशे आए, और हर शहादत पर उम्मुल बनीन बेहोश हो जाती थी। और जब होश में आती थी तो पूछती थी आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। अज़ादारों जब हुसैन की शहादत का जिक्र आया तो एक मर्तबा रोते रोते बेहोश हो गई। अब जब आँख खुली तो सिर्फ यही पूछा, बीबी ये बताओ, जब फातिमा का लाल घोड़े से जमीन पर गिरा था, मेरा अब्बास कहाँ था, मेरा अब्बास कहाँ था। तो रोकर यही कहा, अब्बास तो पहले ही दरिया के किनारे सो गए थे। अरे बीबी, अब्बास का सर भी काटा गया, अब्बास के बाजू भी काटे गए। बस वो दिन और आखिरी दिन जिंदगी का फातिमा की कब्र पे आती थी और आकर मर्सिया कहती थी, ऐ मदीने की औरतों, अब मुझे उम्मुल बनीन न कहो, मुझे मेरे बेटे याद आ जाते हैं। अरे जब तक बेटे थे तब तक लक़ब की सदावार थी, अब मुझे अब्बास की मां न कहो। उसके बाद करबला का रुख करती और रोकर कहती, अब्बास सुना है तेरा सर भी काटा गया, तेरे बाजू भी काटे गए, मगर मेरे लाल अगर तेरे हाथ बाकी रहते मेरा हुसैन न मारा जाता। वतयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून। बारे लाए जिक्र को कबूल फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा, मरहूमा के दराजात को बुलंद फरमा। जितने कार्य खैर मरहूमा के लिए किए गए हैं वो उनकी रूह को इसाल फरमा। उनके फर्जंद और बेहतरीन नौहा खान हमारे साजिद जाफरी साहब को सब्र अता फरमा, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, और ये नौहखानी उनकी तरबियत और आसार बनकर इनकी नस्लों में ता क़यामत जारी रहे। हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। मरहूमा के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास।